नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एनवायरनमेंट, हेल्थ, सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी गाइडेंस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले हैं व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज फॉर मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। आपको पता होगा आज के डेट में कितना चिंतित का ये विषय है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो क्लाइमेट चेंज को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, उसका मिटिगेशन क्या क्या स्ट्रैटेजीज है, उसके बारे में हम लोग जानकर लेंगे। तो पहला पॉइंट है स्विचिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस such as solar, wind and hydroelectric power reduces dependency on fossil fuel। तो हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, जितना भी अपना रिन्यूएबल एनर्जी है, विंड पावर हो गया, इलेक्ट्रिक पावर हो गया, सोलर, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हर घर में सोलर लगाएंगे, हर कंपनी को सोलर लगा। आजकल भी अपना जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो सब्सिडी भी दे रहा है, किस लिए कि हम लोग को क्लाइमेट चेंज को कम करना है। तो उसमें क्या होगा कि अपना जो पेट्रोल डीजल है और पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, उसको हम लोग कम करेंगे। ठीक है, तो क्यों कम करें, उसमें से हम लोग यूज करने से उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड निकलता है, उसमें से अपना क्लाइमेट में इफेक्ट पड़ता है। अभी दूसरा पॉइंट है energy efficiency improvements। Energy efficiency improvements in building appliances and industries lower overall carbon emission। हम लोग जितना भी घर पे इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, अब पता है कि एसी कितना डेंजरस है, इसमें क्लोरोफ्लोरस गैस निकलता है, सीएफसी गैस निकलता है, उसमें से बहुत डेंजर है। तो हम लोग को आजकल रेटिंग्स, जो 5 स्टार रेटिंग्स इक्विपमेंट्स यूज करेंगे, एप्लीकेशंस यूज करेंगे, उसमें से हमको एनर्जी को कम करना है। और अपना जो अभी एक पिक्चर में देख रहे होंगे, एक बिल्डिंग है, उसमें देखो एक रूम है, घर है, उसमें कोई एसी यूज नहीं कर रहा है, तो उसके लिए क्या कर रखा है, तो वो जो ऊपर का रूफ है उसमें सोलर भी लगा रखा है और उसको इंस्टॉलेशन कर रखा है, तो हीट कम हो सकता है। बाकी भी इक्विपमेंट जो यूज कर रहे हैं वो भी एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं। अभी तीसरा पॉइंट है कार्बन प्राइसिंग एंड टैक्सेशन। तो ये समझेंगे क्या है। कार्बन प्राइसिंग एंड टैक्सेशन एनकरेज बिजनेस टू रिड्यूस इमिशंस एंड इन्वेस्ट इन क्लीनर अल्टरनेटिव्स। तो हाँ, बहुत सारा कंट्री क्या कर रहा है आजकल, जितना भी कार्बन निकालेंगे तो उसमें टैक्स लगा रहे हैं। तो जिस पे कॉस्ट के ऊपर जाएगा तो उन सोचेगा कि नहीं, मेरे को कार्बन इमिशंस कम करना है, तो वो लोग को क्या करना है, ग्रीन क्लीनर अल्टरनेटिव सोचना है। तो ऐसा कुछ हो भी रहा है और आगे भी करना चाहिए। अभी फोर्थ पॉइंट रिस्टोरेशन, रिफॉरेस्टेशन एंड अफॉरेस्टेशन। ये क्या है, हम लोग जहाँ पे ज़मीन है वहाँ पे पेड़ भी लगाएंगे, और जहाँ पे ऑलरेडी ज़मीन है उधर भी हम लोग को फॉरेस्टेशन बढ़ाना है और खाली ज़मीन को भी पेड़ लगाना है। रिफॉरेस्टेशन एंड अफॉरेस्टेशन हेल्प्स absorb atmosphere CO2 एंड रिस्टोर नेचुरल इकोसिस्टम। अभी फिफ्थ पॉइंट है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पब्लिक ट्रांसिट एंड साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिड्यूस फॉसिल फ्यूल्स कंजप्शन। हम लोग इसके द्वारा क्या हो सकता है, जितना फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस कम हो सकता है। हम लोग को रास्ते में जाने में टाइम में, आप देख रहे होंगे सिटी में आजकल साइकिल्स रह रहा है, तो वो यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, वो इसको बढ़ाना है। और इसमें हम लोग क्या होगा कि कार्बन इमिशन कम हो सकता है, फॉसिल फ्यूल हम लोग को यूज करना कम हो सकता है। और फिर सिक्स पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन सच एज रिसाइकलिंग एंड कंपोस्टिंग रिड्यूस मीथेन इमिशंस फ्रॉम लैंडफिल्स। जितना भी अपना वेस्टेज है, हाउस होल्ड वेस्टेज, इंडस्ट्रियल वेस्टेज, वो हम लोग लैंडफिल कर रहे हैं। वो लैंडफिल करने से क्या हो रहा है, तो मीथेन प्रोड्यूस हो रहा है। उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग रीयूज, रिड्यूस, पहले तो कम करना है, जितना भी हम लोग को वेस्टेज को कम करना है। जैसे कि हम लोग को कोई प्लास्टिक पॉलिथीन हम लोग यूज कर रहे हैं, वो बहुत डेंजरस है, उसको कम करना है। तो उसकी जगह पे हम लोग कुछ पेपर का सोच सकते हैं, जूट बैग वगैरह यूज कर रहे हैं, आजकल आने लगा है। तो रिड्यूस हो गया, उसमें फिर रीयूज, जो भी बचेगा उसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं क्या। उसके बाद रिसाइकिल, जो भी रीयूज करने के बाद जो भी वेस्टेज हो गया उसको हम लोग रिसाइकिल करेंगे। ये के मेथड है। तो आप देख रहे होंगे कंपोस्टिंग करेंगे, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह है, तो उसको हम लोग कंपोस्टिंग कर सकते हैं। कंपोस्टिंग करने के बाद फिर हम लोग जो भी वेस्टेज है उसको हम इंसेस में जला सकते हैं। वेस्ट एनर्जी इंसेस में जलाएंगे, उसमें से जो भी हीट है, बॉयलर वगैरह यूज कर सकते हैं हम लोग।
फिर सेवेंथ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी कैप्चर CO2 बिफोर इट एंटर्स द एटमॉस्फेयर एंड स्टोर इट अंडरग्राउंड। इसमें क्या हम कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, कार्बन को स्टोर करना है। तो जितना भी इंडस्ट्रीज है उसमें से हम लोग कार्बन को एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको मैकेनिज्म यूज करके हम लोग को अंडरग्राउंड कर सकते हैं उसको। तो इसमें से क्या होगा, कार्बन अपना जो क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत हानिकारक है, डेंजरस है, उसको हम लोग कम कर सकते हैं। और इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस सच एज नो टिल फार्मिंग एंड afforestation afforestry reduce emissions and enhance soil carbon storage। हम लोग क्या कैसे खेती करते हैं, उसको हम लोग खुदाई करते हैं, खुदाई से नहीं जुताई से हम लोग जो खेती करेंगे उसमें से हम लोग को CO2 वगैरह हम लोग को ग्राउंड में रहेगा, उसमें से मिट्टी का भी उर्वरता बढ़ेगा, वो क्वालिटी रहेगा ऐसे ही। तो ये भी क्लाइमेट चेंज के लिए नहीं है, हमारा जो खेती कर रहे तो उसको भी हम लोग सेव कर सकते हैं। फिर नाइन्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिड्यूस मीट कंजप्शन। रीड मीट कंजप्शन एंड प्रोमोटिंग प्लांट बेस्ड डाइट लोअर मिथेन इमिशंस फ्रॉम लाइफ स्टॉक। तो हम लोग को मीट कंजप्शन कम करना है। क्यों? तो मीट करने से अपना जो भी एनिमल्स है तो उसमें उनका डाइजेशन करने का टाइम है ना, मीथेन प्रोड्यूस होता है। तो मीथेन को हम लोग कम कर सकते हैं। आपको पता है मीथेन बहुत डेंजरस है, क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत हानिकारक गैस है। तो इसके लिए हम लोग को प्लांट बेस्ड डाइट यूज करना है। और व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज फॉर मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, आप समझ रहे होंगे। अभी 10th पॉइंट है वाटर कंजर्वेशन। हम लोग वाटर कंजर्वेशन से हम लोग क्लाइमेट चेंज को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे मिटिगेट एक्शन ले सकते हैं वाटर कंजम्पशन से हम लोग करके। वाटर कंजम्पशन स्ट्रैटेजीज हेल्प रिड्यूस एनर्जी इन वाटर ट्रीटमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अभी आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हम लोग को जो भी वाटर यूज़ कर रहे हैं हाउस होल्ड में, तो हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए किया जाता है, और ट्रीटमेंट करने के लिए भी आपको इलेक्ट्रिसिटी जरूरत पड़ता है। तो उसको हम लोग को कम कर सकते हैं, वाटर हम लोग कम यूज़ करेंगे। जैसे कुछ वेस्टेज हम लोग वाटर यूज़ कर रहे हैं, वेस्ट नहीं करना है। तो इसको कम करने से पैसा भी बचेगा और हम लोग क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको भी बचा सकते हैं हम लोग। और 11th पॉइंट है एनफोर्स स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट रेगुलेशंस। अभी गवर्नमेंट शुड एंश्योर स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल रेगुलेशंस ऑन इंडस्ट्रीज एंड कॉर्पोरेट्स। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, सोचते रहे, बहुत सारे रेगुलेशन भी बना हुआ है और स्ट्रिक्टली एक्शन लेना है। जो भी कोई एनवायरमेंट के बारे में गलतियाँ करेगा, पॉल्यूशन से बढ़ा रहा है, उसको पेनल्टीज कुछ ऐसा एक्शन लेने से वो सोचेंगे नहीं, ये हम सोचेंगे भी है और उनका वो कम करेंगे। जो भी ये पॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं उसको कम कर सकते हैं। ठीक है। और 12 पॉइंट है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। एनकरेज ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रूफटॉप गार्डन्स एंड अर्बन फॉरेस्ट, इम्प्रूव एयर क्वालिटी एंड रिड्यूस हीट आइसलैंड्स। हम लोग आजकल हर घर पे हम लोग गार्डनिंग कर सकते हैं। हर रूरल एरिया में हम लोग को रोड के बाजू में हम लोग ग्रीनरी कर सकते हैं। उसमें से क्या होगा, अपना हीट कम हो सकता है और जो भी डस्ट वगैरह है वो एनवायरनमेंट में जाएगा नहीं, और अपना सॉइल कंजर्वेशन भी कर सकते हैं हम लोग। और 13 पॉइंट है वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टिगेशन इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज एसिलिटेट्स क्लाइमेट सोल्यूशन। हम लोग को रिसर्च के ऊपर भी बहुत सारा काम करना है। जैसे कि ग्रीन टेक्नोलॉजी को हम लोग इम्प्लीमेंट करना है, इसमें से हम लोग को पॉल्यूशन कम कर सकते हैं। ऐसे कुछ इक्विपमेंट हम लोग को इक्विपमेंट और कुछ इन्वेंशन करे, जैसे बहुत सारा गैस वगैरह जो प्रोड्यूस होता है हम लोग कम कर सकते हैं। और 14th पॉइंट एजुकेटिंग द पीपुल अबाउट सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। इसका मतलब क्या है, एजुकेटिंग द पीपुल अबाउट सस्टेनेबल लाइफस्टाइल इनकरेज क्लाइमेट फ्रेंडली बिहेवियर। हम लोग को सबको एजुकेट करना है, जैसे कि हर छोटे बच्चे से लेके हायर एजुकेशन में भी हम लोग को एनवायरमेंट के बारे में समझाना है, सस्टेनेबिलिटी के बारे में समझाना है। तो हम लोग को फ्यूचर को बचाना है। तो वही हम लोग सारा जितना नेचुरल रिसोर्सेस को जो हम लोग को एक बार यूज करने के बाद दोबारा नहीं मिलेगा, पेट्रोलियम अभी जितना है एक बार यूज करने के बाद दोबारा आ सकता है क्या, नहीं। तो उससे हम लोग कम करना है, फ्यूचर के लिए कुछ छोड़ के जाना है। ये आप समझ रहे होंगे। अभी 15 पॉइंट स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन। स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इंश्योर ग्लोबल एफर्ट्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। जो भी अपना
समिट हो रहा है, इंटरनेशनली लीडर्स मीटिंग करते हैं, उसके बारे में डिस्कस होना चाहिए। तो हम लोग कैसे एक्शन ले इसके बारे में। और दिस इज माय लास्ट पॉइंट, लॉन्ग टर्म पॉलिसी कमिटमेंट्स एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इसका मतलब क्या है, climate change mitigation requires long term policy commitment and community participation to be successful। हम लोग को कमिटमेंट डालना है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉलिसी बनाना है। तो जैसे कि कमिटमेंट कर सकता है हर कोई लीडर्स, हर कोई कंट्री कमिटमेंट करना है कि मेरा जो कंट्री है उसमें से हम लोग को पॉल्यूशन कम करना है, क्लाइमेट चेंज पर एक्शन लेना है। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि, और मैं जितना कोशिश किया हूँ आपको समझाने के लिए। तो इफ आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर future notification। Thank you, we'll meet next video।